USCIRF का नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। यह एक अमेरिका बेस्ड संस्थान है, प्रोपेगेंडा पोर्टल है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इन्होंने ये हर साल धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर एक रिपोर्ट जारी करते हैं, सभी देशों को ये रेटिंग करते हैं। इस साल की रेटिंग में इन्होंने काफ़ी जो भारत को क्रिटिसाइज़ करने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने मुस्लिम का भी नाम लिया और भारत के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। अब 40 करोड़ होने के बाद, दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बाद मुसलमान अल्पसंख्यक क्यों हैं, यह एक अलग चर्चा का विषय है। दुनिया की 56 इस्लामिक कंट्रीज़ में भारत के अंदर रह रहे मुसलमानों का स्थान दूसरा है। इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की भारत में, फिर भी वो अल्पसंख्यक क्यों हैं, ये अलग चर्चा का विषय है। इस पर मैं नहीं चर्चा करूंगा और आप स्वतंत्र हैं इस पर चर्चा करने के लिए कि आखिर 1 करोड़ के आसपास जैन और बौद्ध टाइप के जो अन्य रिलीजियस जो फिलॉसफी को मानते हैं वो लोग अल्पसंख्यक क्यों नहीं है, ये अलग चर्चा का विषय है। आप आज़ाद हैं, आप चाहें तो इस पर खुली चर्चा कर सकते हैं। मैं फोकस करूँगा USCIRF के इस प्रोपेगेंडा पर, इन्होंने जो ट्वीट किए हैं उसके ऊपर खास करके। आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो जिक्र किया है उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा बोला है और 2 जगह इन्होंने इंडिया को टैग किया है, जितने ट्वीट मैं देख पाया हूँ अभी तक। अब साथियों, इस पर जो गौर करने वाली बात है वो आपको बताने से पहले, तारिक फतेह एक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के अंदर पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान बसता है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप यहाँ पर देखिए, इनके जो लाइक हैं, अभी ये 15,000 था, 16,000 हो गया, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप थोड़ी देर देखेंगे तो लगा ये 19 से 20,000 पहुँच जाएगा। अभी कल की ही रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देखिए 13 घंटे यहाँ पर लिखा हुआ है, 13 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है। अब आपको इसके ऊपर थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जो भारत के खिलाफ जो इन्होंने ट्वीट किया है वो देखिए, और 13 घंटे पहले ही यहाँ पर एक अन्य ट्वीट है, उस पर आप देखेंगे सिर्फ 5 रीट्वीट हैं और 29 लाइक हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 12 रीट्वीट हैं और 31 लाइक हैं। ये मतलब इनके जो फॉलोवर्स हैं मुश्किल से 40,000 हैं, और इस जो टुच्ची सी संस्था है इसको कोई लाइक करता नहीं है, कोई इसको फॉलो करता नहीं है। फिर भी आप देखिए यहाँ पर जो इंडिया के खिलाफ जो ट्वीट हैं उस पर 16,000 लाइक हैं, 19,000 लाइक हैं। ये कहाँ से? ये तारिक फतेह वाले उसी पाकिस्तानी जो भारत के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं वही हैं, वही वामपंथी भारत के हैं जो यहाँ पर पहुँचकर लगातार इसे रिट्वीट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, USCIRF जैसे खलीहर जो संगठन है उनको भी लाइक चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ जहर बो दिया। भारत के जो गंवार टाइप के लोग हैं वो तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे, लाइक करने पहुँच ही जाएंगे। तो उन्हीं लोगों ने जो चाहते हैं भारत बदनाम हो, वही लोग यहाँ आकर इसे लाइक कर रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं और इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी ट्वीट देखेंगे, आप कितने ट्वीट आपने देख लिया, यहाँ पर 12 लाइक, 20 लाइक, इतने तो मैं और आप ट्वीट करते होंगे तो लाइक में पहुँच जाते होंगे। और आपको मैं आगे दिखाता हूँ जहाँ पर इन्होंने चाइना के खिलाफ लिखा है। अब आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने चाइना के खिलाफ जो बोला है उसके सिर्फ 72 लाइक हैं। चाइना USCIRF के ट्वीट को टट्टी समझता है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि उसके लोग आकर इसे लाइक करें। वैगर मुसलमानों के साथ चाइना ने क्या किया, उस पर ये जो टुच्चा सा संगठन है कितने बार इसने उसके खिलाफ अपने स्टेटमेंट दिए हैं। हाल ही में आतंकवादी देश पाकिस्तान के अंदर 14 साल की इस मासूम लड़की का चेहरा आप देखिए। इसे किडनैप किया जाता है, फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है और यह मुसलमान जो 40 साल का है, यह इस मासूम लड़की से ब्याह कर लेता है। यह सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं और हर हफ्ते, हर महीने 1-2 केस ऐसे आते हैं, और जो केस नहीं आते हैं उनकी संख्या तो पता नहीं कितनी होगी पाकिस्तान के अंदर। अभी अफ़गानिस्तान के अंदर सिखों को मार दिया गया। उन लोगों को क्या USCIRF को वो लोग नहीं दिखते? देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि CAA किस लिए आया। उन्हीं मासूम रेप से जो मासूम पीड़ित हैं उनको बचाने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है भारत के अंदर, जो दिख गया USCIRF जैसे इस जहरीले संगठन को। साथियों, आपको मुखर होकर इसके खिलाफ बोलना होगा। CAA उन मासूम लोगों के लिए है, और कोई भी व्यक्ति भारत का हो या बाहर का हो, अगर वह व्यक्ति CAA के खिलाफ एक भी ट्वीट करता है तो समझ लीजिए उसने हिंदुओं के खिलाफ किया है। पाकिस्तान में सड़ रहे, रेप किए जा रहे, प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुओं के खिलाफ उसने इस तरह का ट्वीट किया है। और आपको ये समझना होगा, भारत के जो जिहादी हैं वो चाहते हैं कि इस तरह से मासूम लड़कियां पाकिस्तान के अंदर किडनैप होती रहें, इस तरह से मुसलमान लोग उनके बलात्कार करते रहें, उनको लूटते रहें, अफ़गानिस्तान में सिख मारे जाते रहें। वो यही चाहते हैं और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं।